ਸਾਨੂੰ 3 दिन हो गया ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। कौन बनेगा यार? 80,000 तो हम ले लेंगे, हम देंगे। तो मतलब हम यहाँ गुलाम हैं आपके लिए। बात करता हूँ यार, जाके बैठ जाओ भाई उनका आप गुस्सा मत दिखाओ हमको। उनका आप पुलिस वालों को बुला लो, जिसको मर्जी बुला लो, नहीं तो हम गर्म हो जाएंगे, हम गाड़ी खाड़ी गेट पे कर देंगे। अरे जो करने तो करना है यार, अभी तो जाओ। हम यहाँ वीडियो बनाएंगे, अभी छोड़ में जाएंगे यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके। मैं गाड़ी छोड़कर जा रहा हूं यहीं पर, जिसको जो करना है कर ले, बाद में देखा जाएगा। जी हां, ये सब कहना पड़ गया एक ड्राइवर को। पारा आसमान पर चढ़ गया। ऐसा क्या हुआ इस ड्राइवर के साथ, जानिए आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और हद होती है किसी भी चीज की। ऐसा ही कुछ एक ड्राइवर के साथ हुआ। जब हदें पार हो गई तो उसका पारा आसमान पर चढ़ गया और उसके मुंह से वो शब्द निकले जो हमने आपको शुरुआत में बताया। ड्राइवर को यह तक कहना पड़ गया कि कोर्ट में देख लेंगे, जमानत हम खुद करवा लेंगे, FIR भी करवा लेंगे, लेकिन आप हमें यहां से जाने दीजिए, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब ये शब्द क्यों निकले? दरअसल हुआ ये कि अवतार, जो कि गाड़ी मालिक और चालक हैं, वो अमृतसर से माल लेकर निकले मध्य प्रदेश के लिए। 415 नग उन्होंने परचून का माल लोड किया, वहां से निकले। उसके बाद नया गांव मध्य प्रदेश में उनके साथ एक हादसा हो गया। क्या हादसा हुआ जरा देखिए। देखो जी, आ साडी ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ, PB 13 AR 1524। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ 3 दिन ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਰਪਾਲ ਹੀ ਵੱਢਤੀ ਆ, सारी तरपाल ही बढ़ती। मैं देख लिया आपने, इतनी कड़ी सुरक्षा, इतनी तरपाल लगाने के बावजूद वहां पर चोर, जो कि सक्रिय है मध्य प्रदेश में हमेशा से, आए, गाड़ी पर चढ़े और तिरपाल काटकर, एक नहीं दो नहीं 4 तिरपाल काटकर एक नग उठा ले गए। ये बताया ड्राइवर ने। वीडियो स्क्रीन पर चल रही है, आप देख ही सकते हैं। और मध्य प्रदेश का किसे नहीं मालूम कि चलती गाड़ियों से यहां पर माल चोरी कर लिया जाता है। ऐसा ही ड्राइवर ने हमें बताया कि चलती गाड़ी से चोरी कर ली गई, क्योंकि वहां पर स्पीड ब्रेकर बहुत है, गाड़ियां स्लो होती हैं तो वो चढ़ जाते हैं। अब जब ये माल लेकर पहुंचे अपनी जगह पर, यानी कि डेस्टिनेशन पर, अनलोडिंग पॉइंट पर, तो वहां पर इनके साथ एक अजब ही हादसा हो गया। इनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया, इन्हें एक तरह से बंधक बना लिया गया। जी हाँ, बंधक। वो हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि 3 दिन तक ये वहीं पर रहे, बार बार कहते रहे कि हमें तो जाने दीजिए, आप गाड़ी जमा कर लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। इनसे मांग की जा रही थी 80,000 रुपए की, यानी कि जो नग चोरी हुआ था उसका 80,000 कुछ रुपए इन्हें बताया गया कि ये भरिए और फिर यहां से जाइए। अब ड्राइवर के पास इतने पैसे कहां होते हैं? उसने कहा कि जो मेरा भाड़ा बकाया है उसमें से काट लीजिए, पर मैं इतने पैसे एक साथ अभी नहीं दे सकता। 10,000 रुपए इनके वहां पर बकाया थे। 56,000 रुपए का भाड़ा तय हुआ था, जिसमें से 36,000 रुपए इनके अकाउंट में आया था। 10,000 डीजल के काट लिए गए थे, 2-3 हजार कुछ इधर उधर के काट लिए गए। उसके बाद 10,000 बचे तो वो उन्होंने देने को मंजूर समझा, तो वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो एक साथ कम से कम 50,000 रुपए मांग रहे थे। और मौके पर खड़े पैर इतने पैसे नहीं होते, वही वहां पर ड्राइवर ने कहा, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। फिर गुस्से में आकर इन्होंने ये शब्द कहे कि भैया गाड़ी रख लो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं यहां से चला। देख सकते हैं यहाँ के मैनेजर से इनकी बहस हुई है। कुछ नहीं सर जी, वो बता नहीं रहे पीछे वाले कुछ। क्या करना है अब? वो तो बात नहीं हुई, पैसे मांग रहे, हमारे पास है नहीं इतने पैसे तो हमारे पास सर जी इस पैसा वो तो बहुत मांग रहे हैं। वो तो 80,000 रुपया का माल बता रहे हैं, तो बोलते 40,000 जो इतना दो हमारे पास है। 6,000 तो हमें सारा बचना था जहाँ आके। तो आप बताओ हम कहाँ से पैसे देंगे? भाई आप लोगों को तो मालूम है, माल तो सही तरह से लेके आए। अब अगर नहीं है तो कौन बनेगा यार? 80,000 तो हम ले लेंगे, हम देंगे। नहीं तो आपने क्या करना है, जो करना है कार्रवाई तो करो। हम तो निकले यहाँ से। हमने उनको बोला भी आप हमारे ऊपर FIR कटवा दो। हमारे पास नहीं है सर जी पैसे, हमने चोरी नहीं किया है। जमानत करवा, आपको लगता है चोरी हमने किया है तो आप हम पे करवाओ, तो जो भी करना है कटवाओ। हमें भी निकले जहाँ से, हम कब तक रहेंगे जहाँ?
आज 3 दिन हो गए। नहीं है तो फिर तो उधर ही बात कर लो यार। हमारी उनसे बात होगी, उन्हें कोई निपटा है। आपने जो कार्रवाई करें, हम तो गाड़ी छुड़वाएं, क्या करना है हमको बताइए ना। आप ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे हम यहाँ पे। कितने दिन आप उठाओगे हमको यहाँ? आप बोल रहे हैं कि बंदा भी नहीं जा सकता, एक बंदा जा सकता है, तो मतलब हम यहाँ गुलाम है आपके लिए? आप गाड़ी रख लो तो हम जाते हैं, हम जहाँ जाके कार्रवाई करते हैं अपनी। आप नहीं बैठे तो चले जाओ। तो गाड़ी फिर बंद कर लो आप, तो हम दे दो कि हमने गाड़ी जमा की हुई है सिक्योरिटी के तौर पे, तो हमको लिखो दो, हम जाके उसको कार्रवाई तभी होगी ना। कोर्ट से भी तो हम कुछ दिखाएंगे तो फिर ही मान दोगी हमकी। बात करता हूँ यार, जाके बैठ जाओ, बात करता हूँ भाई आप गुस्सा मत दिखाओ हमको। उनका आप पुलिस वालों को बुला लो, जिसको मर्जी बुला लो, आप हमारा बता करो। ऐसे नहीं होता है, नहीं तो हम गर्म हो जाएंगे, हम गाड़ी खाड़ी गेट पे कर देंगे, फिर आप पुलिस बुलाओगे ना। आप 10-20 मिनट में, आधे घंटे में आते हैं, जो फाइनल करना करो, नहीं तो हमको लिख के दो, गाड़ी जमा करो। ये अच्छी बात है, 3 दिन से गुलाम बना के रखा हुआ। हम जहाँ वीडियो बनाएंगे अभी छोड़ में जाएंगे जहाँ पे गाड़ी खड़ी करके। बहस के बाद भी जब इनके कान में जूं ना रहेंगी तो ये वहां पर गाड़ी खड़ी करके चल दिए। हमने इनसे बात की, जाना कि भैया पुलिस वालों का सहारा क्यों नहीं लिया, एफआईआर क्यों नहीं करवाई। तो इन्होंने कहा कि ये वहां गए थे, वहीं पास में एक थाना है, 3 दिन लगातार गए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। इन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने कहा कि वहीं एफआईआर करवाइए जहां चोरी हुई है। इन्होंने कहा कि भैया 0 एफआईआर करवा दीजिए। अब 0 एफआईआर तो कहीं भी हो सकती है ना, लेकिन वो भी नहीं हुई। कंपनी वाले कहते हैं कि पंजाब में एफआईआर करवाइए, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने हमें नंबर दिया यहां अमृतसर के एक मैनेजर का, जो इसी कंपनी के मैनेजर हैं। उनसे हमने बात की, राजकुमार जी हैं। उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया यहां तो ड्राइवर ही चोर है, पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। ये उनके शब्द थे। हमने पूछा कि वो कैसे आपने अंदाजा लगाया, तो इन्होंने कहा कि भाई जब चोरी हुई तो कोई एफआईआर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, ऐसे ही चले आए। हम कह भी रहे हैं, या वहां के कंपनी वाले कह भी रहे हैं कि रिपोर्ट करवा लो, तो वो रिपोर्ट नहीं करवा रहे। अब वो रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं तो कोई लिख ही नहीं रहा है, तो वो क्या करे, यही ड्राइवर ने कहा। फिर हमने उनसे पूछा कि कितने पैसे दे दे तो जाने दोगे, तो कहा कम से कम 30-35 हजार हमने बोला है कि अभी दे दो, बाकी धीरे धीरे पर गेड़ा कटवाते रहना। पर ड्राइवर के पास इतने पैसे थे नहीं, तो वो वहीं पर गाड़ी खड़ी करके ट्रेन से वापस आने लगे। ये बात हमें तब पता चली जब हमने उन्हें फोन किया। अब सोचिए एक ड्राइवर के सामने कैसी कैसी यहाँ पर मुसीबतें आ गई। गाड़ी वहीं खड़ी है, जब्त हुई पड़ी है, भाड़ा पूरा मिला नहीं, चोर का तमगा अलग से लगा। अब ऐसे में क्या करे ड्राइवर, चलिए वो भी बताते हैं। बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वहीं रुककर कहीं रिपोर्ट करवाइए, एफआईआर करवाइए। नहीं सुनवाई होती तो हर राज्य में आजकल सीएम विंडो है, सीएम विंडो में ऑनलाइन अपनी अर्जी दाखिल करवाइए, फिर सुनवाई जरूर होगी। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती तो एसएसपी ऑफिस में जाकर अर्जी दर्ज करवाइए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुनवाई जरूर होगी। और ऐसे मसले में जब कहीं कोई ड्राइवर फंसे तो वहां की एसोसिएशन, वहां लोकल यूनियन वालों से भी मदद ले। हर स्टेट में जो यूनियन या एसोसिएशन वाले हैं उनका नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि आपका सहयोग हो। लेकिन ऐसे मामलों में पचड़े से बचने की वजह से, लंबा समय लगने की वजह से ड्राइवर इनसे बचते हैं। शायद वही इन्होंने किया, लेकिन इस तरह वहां से वो मायूस होकर, गुस्सा होकर निकल गए हैं। आपके मसले को हल करने के लिए जद्दोजहद करनी होगी, आपको ये सभी रास्ते अपनाने होंगे, तभी ये मसला हल हो सकेगा। इस वीडियो को देख के आपके क्या विचार हैं? ऐसे में ड्राइवर को क्या करना चाहिए था? आप भी अपने सुझाव हमें लिखकर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में, बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में, और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।